नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले वो है मैंगो कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, भारत एक ऐसी कंट्री है, सबसे ज्यादा यहाँ से उसका उत्पन्न होता है, लेकिन वो 1% भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता नहीं है। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लगता है, क्या हर किसान भाई यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन उनको कम नॉलेज की वजह से वो एक्सपोर्ट कर नहीं पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर आप नए इंपोर्टर है, नए एक्सपोर्टर है, या आप नए ट्रेडर है, नहीं एक्सपोर्टर चालू करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, इसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कौन से कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और आप आसानी से यहां से डॉलर कमा सकते हो एक्सपोर्ट करके। तो उसके बारे में बताने वाला हूं। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा, क्या इंडिया से बैन तो नहीं है? दोस्तों, मैंगो इंडिया में बैन नहीं है, गवर्नमेंट आपको प्रोसेस करते है कि आप एक्सपोर्ट करो। दोस्तों, दूसरा सवाल होगा कि इसको कुछ ड्यूटी लगती है क्या, एक्सपोर्ट ड्यूटी? दोस्तों, ये ड्यूटी फ्री है, इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक एचएस कोड इसमें लगाना पड़ता है हर डॉक्यूमेंटेशन में, उसके बिना आपका यहां से एक्सपोर्ट होता नहीं है। दोस्तों, उसका एचएस कोड है 080450220। ये आपका एक्सपोर्ट है, ये हर डॉक्यूमेंटेशन में आपको इसको लगाना पड़ता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला मैंगोज है, पहला आता है उसमें हापुस। हापुस एक गुजरात और महाराष्ट्र में से सबसे ज्यादा यहां से एक्सपोर्ट होता है। दूसरा है कि उसमें केसरी। केसरी जो है वो गुजरात में सबसे ज्यादा वो एक्सपोर्ट होने वाला, सबसे ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला केसरी है। केसरी इसलिए फेमस है, ये जूस और स्वाद के लिए बहुत सा अच्छा है, इसलिए इसकी डिमांड अदर कंट्री में बहुत है। नेक्स्ट है बंगनपल्ली, ये साउथ इंडिया की स्थान है, इसका तो बहुत सारा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है साउथ से। बंगनपल्ली नाम का जो मैंगोज है, इनकी बहुत सारी डिमांड है। उसके साथ में चौसा, ये एक ऐसी है, इसमें साउथ इंडिया में इसको भी बहुत सारा पसंद किया जाता है, तो यहाँ से भी बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, इन कैटेगरी के जो है डिमांड वाले, तो इनको आप सेलेक्ट करके आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला मैंगोज कौन सा रहता है, जिसका वेट 200 ग्राम से 350 ग्राम का जो रहता है, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला रहता है, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। दोस्तों, स्टैंडर्ड क्वालिटी में आपको एक ध्यान में रख के करना पड़ता है, उसमें कुछ दाग धब्बे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर दाग धब्बे रहे तो वो रास्ते में ही खराब हो जाएंगे। इसलिए आपको जब भी एक्सपोर्ट करते हो, ग्रेडिंग के टाइम में दाग धब्बे वाले मैंगो जो रहते हैं वो निकाल के फेंक देना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, उसमें कि आपको जो मैंगो एक्सपोर्ट करते हो, जब आप कंटेनर लोड करते हो, तो उसमें मैंगो 70 से 80% पके वाला रहना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं और ज्यादा कम भी नहीं रहना चाहिए। अगर 70 से 80% वाला जो पके वाला रहता है, कि वो रास्ते में खराब नहीं होता है। लेकिन अब 100% पके वाला हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं, तो कंटेनर में भी उसको पक जाता है और तुरंत तो खराब भी हो जाता है, तो पूरा अपना कार्गो खराब हो सकता है। ये ध्यान में रख के आपको करना चाहिए। दोस्तों, सबसे ज्यादा डिमांड वाली कंट्री कौन सी है? सबसे ज्यादा डिमांड करने वाली जो टॉप में से कंट्री आती है, जो सबसे ज्यादा मैंगो इंपोर्ट करता है, वो है यूएई। यूएई में से कौन सा है? दुबई। दुबई और अबू धाबी, इस कंट्री में सबसे ज्यादा इंडिया का मैंगो जो है वो एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों, उसके साथ में ही यूएसए और यूके, ये ऐसे दो कंट्री है, यहाँ पे बहुत सा क्वालिटी वाला मैंगो इंपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो यहाँ पे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप जैसे कंट्री में से भी जर्मनी में और नेदरलैंड, ऐसी दो कंट्री है, वहां में से भी बहुत सा इंडिया का एक्सपोर्ट होता है क्वालिटी वाला मैंगोज, लेकिन वहां पे रेट भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। लेकिन वहां पे सख्त मनाही है कि विदाउट क्वालिटी वाले वहां पे चलता नहीं है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से भी बहुत सा इंडिया का जो मैंगो है एक्सपोर्ट होता है, वो है सऊदी, ओमान और कतार। इन से बहुत सा इंडिया का जो मैंगो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी रहता है। जब भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो, उसको पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? पहला आता है उसमें फर्स्ट जो है आईसी कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। नेक्स्ट है जीएसटी,
थर्ड है आपको एक पैन कार्ड भी चाहिए, कंपनी या प्रोप्राइटरी में आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका पैन कार्ड चाहिए। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। इसके बिना आपका कार्गो यहां से भी क्लियर नहीं होता है और कार्गो पहुंचने के बाद भी वहां पे भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। जहां जिस कंट्री से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां का कृषि विभाग आपको ये सर्टिफिकेट देता है कि इसको कुछ कीटनाशक से कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपको एपेडा में रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसमें आरसीएमसी आपका पास उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि आम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप वो एपेडा में पहला रजिस्ट्रेशन करके रखना चाहिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट है, अगर आप यूएसए जैसी कंट्री को आप टारगेट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे ट्रेडिशनल सर्टिफिकेट लगता है, उसके बिना वहां पे कार्गो क्लियर नहीं होता है। तो आपको यूएसए को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको निकालना पड़ता है। दोस्तों आपको मैंगो एक्सपोर्ट करते वक्त कुछ पैकेजिंग पे बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है। पैकेजिंग कैसे रहने चाहिए, जो कॉर्बेट बैग्स रहते फाइबर बॉक्स तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें बॉक्स में होल रहते हैं, उसमें वेंटिलेशन आना जाना चाहिए हवा का, वहां पे वेंटिलेशन होता रहना चाहिए क्योंकि मैंगो खराब ना हो पाए। दोस्तों अगर आप इम्पोर्टेंट जो मैंगो भेज रहे हो, अगर क्वालिटी वाला आपके पास मैंगो है वो हापुस जैसा एंड आप क्वांटिटी कम है तो आप एयर कार्गो का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो खराब भी नहीं होता और अच्छी मार्जिन की वजह से आप कम क्वांटिटी रहने के कारण आप आसानी से तुरंत एक्सपोर्ट एयर कार्गो का कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास के में बल्क में क्वांटिटी आई है तो आप कंटेनर से भेज सकते हो, लेकिन आपको उसमें कंटेनर कौन सा लेना चाहिए, रिफर कंटेनर जो रहता है उसको शिपिंग लाइन से बुक करना चाहिए, जिसका टेम्परेचर 12 से 13 सेल्सियस का बीच में रहना चाहिए, क्योंकि मैंगो का टेम्परेचर वहां से मैच होता है। तो दोस्तों आप जब भी कंटेनर बुक करते हो तो उसमें दो ध्यान देके करना चाहिए, क्योंकि डैमरेज और डिटेंशन ये दो ऐसी चीज है, ज्यादा दिन अगर पोर्ट पे आपका कंटेनर रहा तो आपको वहां से डैमरेज लग सकता है। तो इसलिए आपको शिपिंग लाइन से क्या करना पड़ता है, कम से कम 14 दिन और ज्यादा से ज्यादा 21 दिन का आपको फ्री टाइम वाला अपना शिपिंग लाइन से कंटेनर बुक करना चाहिए। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि बायर कैसे फाइंड करें। दोस्तों बायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एपेडा में आपका रजिस्ट्रेशन है वहां से भी आपको बायर मिलता है। दोस्तों इंडियन एम्बेसी है, ट्रेड फेयर है, लिंक्डइन है, B2B वेबसाइट है, अलीबाबा पोर्टल है। दोस्तों ऐसे साइट से आपको वहां से बायर मिल सकता है, लेकिन दोस्तों बायर फाइंड करते वक्त आपको सावधानी भी रखना पड़ता है। कुछ बायर आपको फ्रॉड ना करे, इसलिए उसकी केवाईसी या उसका हिस्ट्री पहले चेक करें। जब भी बायर फाइंड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो उसकी पहले केवाईसी या हिस्ट्री पहले चेक करना चाहिए। दोस्तों अगर बायर आपको मार्केट से ज्यादा रेट दे रहा है तो समझ लो वो आपके फ्रॉड करने के चक्कर में। तो बायर से सावधान रहने के लिए आपको पहले उसकी जो हिस्ट्री है तो वो चेक करना चाहिए। दोस्तों पेमेंट किसमें लेना चाहिए, तो पेमेंट आप 100% एडवांस में ही लेना चाहिए। अगर आपका पुराना बायर है तो आप 50% एडवांस 50% कॉपी ऑफ बिल से आगे ले सकते हो। अगर आप एलसी में पेमेंट लेना चाहते हो तो 50% एडवांस और 50% एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट के आगे लेना चाहिए। अगर दोस्तों डीए और डीपीए का अगर बायर बोल रहा है तो उसको मना कर देना चाहिए कि भाई हम ये डीए डीपीए में पेमेंट नहीं लेंगे, हम लेंगे तो एलसी में पेमेंट ले सकते हैं। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि ये आसान है क्या, आसान तो इतना नहीं है, जितना आपको लगता है मुश्किल उतना मुश्किल भी नहीं है। दोस्तों अगर आपके पास अच्छा सीएचए है तो आपको ये तुरंत कार्गो क्लियर करके आपको वो एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आपके पास लोड करते हो मैंगोज का कंटेनर तो आप पहले सीएचए को आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर करके एडवांस में आप शिपिंग बिल फाइल करके रखना चाहिए। जब भी आपका कंटेनर वहां पे पहुंच जाता है आईसीडी में या सीएफएस में तो वो क्लियर करके तुरंत आपका कंटेनर क्लियर करके कार्गो आपको शिप में पहुंचा देता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आपको वो कंटेनर बुक करते हो रिफर कंटेनर का टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपको सावधानी रखिए उसमें कार्गो लोड करके तुरंत उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो इसमें 20% से 50% का मार्जिन मिल सकता है, लेकिन वो भी अगर आप किसान से परचेस करते हो तो आपको 20% से 50% का उसमें मार्जिन मिलता है। दोस्तों इसमें गवर्नमेंट भी कुछ आपको स्कीम के जरिए आपको सब्सिडी प्रदान करती है। तो पहला उसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग असिस्टेंस और एपेडा के जरिए आपको सब्सिडी और ट्रेनिंग देती है।
इसमें आपको दोनों उसमें फायदा होता है। तो दोस्तों आम का एक्सपोर्ट करना एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप किसान हो या ट्रेडर हो तो आप ये शुरू कर सकते हो। सिर्फ आपको टाइमिंग का ध्यान रहना चाहिए, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करके आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।